हेलो डियर, वेलकम टू माय चैनल फिल ऑफ फॉर्चून। कैसे हो गाइस? आई होप सब बहुत बहुत अच्छे हो। मैं हूँ रिंकू, आपका सबका टैरोट स्पिरिचुअल हीलर। गाइस, आज एक बहुत ही खास टॉपिक पर रीडिंग लेकर आई हूँ। आपकी जो लव स्टोरी है, पूरी लव स्टोरी जो है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ठीक है, क्या होने वाला है, क्या क्या हो गया है ऑलरेडी, पास्ट में क्या हुआ है, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, ठीक है, प्रेजेंट क्या चल रहा है, प्रेजेंट में भावनाएं क्या है, थॉट्स क्या है, जिस इंसान को लेकर आप रात दिन सोचते हो, ठीक है, तो उस की प्रेजेंट भावना क्या है, ठीक है, एंड उनकी फ्यूचर क्या होगा आप दोनों की रिलेशनशिप का। चलिए हम डिटेल में हम चेक करेंगे। ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, अब सभी के लिए है, अब सभी से देख सकते हो, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग केवल व्हाट्सएप पर सिर्फ व्हाट्सएप कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है, तो आप लोग प्लीज प्लीज व्हाट्सएप करें। ओके, तो यस, फोन कॉल अलाउड नहीं है। तो चलिए बिना देर की रीडिंग पर चलती हूँ, स्टार्ट करती हूँ। आपका जो पर्सन है उनका पास्ट का एनर्जी क्या है, कनेक्शन में क्या हुआ था आप दोनों के बीच में, ठीक है, तो अभी क्या सिचुएशन है एंड इन फ्यूचर क्या होगा, ठीक है। चलिए, 3 पेपर्स हमारे यहाँ है। ओके, तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जानने के लिए, ओके, तो जैसे जैसा एनर्जी हमें पीक होगा, मैं ऐसे एनर्जी को यहाँ पर डिस्क्राइब करूंगी। ओके, चलिए देख लेती हूँ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पर्सन की पास्ट में क्या हुआ था आप दोनों के बीच में, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, फ्यूचर क्या है। टाइमलेस है, आप जब भी देखोगे उस टाइम सेटिंग आपके साथ एप्लीकेबल हो जाएगा। ओके, रिलैक्स हो जाइए पूरी तरह से, सारे एग्जिस्टिंग थॉट्स दिमाग से हटा लीजिए गाइस, एंड आपके पर्सन के ऊपर फोकस बनाकर रखें एंड विजुअलाइज करें उनको, एंड यूनिवर्स से गॉड से प्रे करें ताकि मेरे थ्रू आपको आप जो जानना चाहते हो, आपको पूरी की पूरी रीडिंग की क्लैरिटी आपको मिले आपके पर्सन के बारे में, ठीक है। एंड इस जो सिचुएशन चल रहा है, नो मैटर क्या सिचुएशन है, डजंट मैटर, लेस कॉन्टेक्ट हो, नो कॉन्टेक्ट हो, या सेपरेशन में हो, या आप दोनों कनेक्शन में हो, बहुत कम बातचीत हो रही है, या जो कुछ भी है, तो इस टाइम क्या हो रहा है, आगे क्या होने वाला है। ओके, फ्लेम पे फोकस करें। सून के बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए। 3 बार उनका नाम आपको लेना है, इस तरह से लेना है ताकि खुद को सुनाई दे। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। Okay, we are already connected. Let's start. Let's see. ओके, देखिए आप दोनों की कनेक्शन जो अभी है, तो इस कनेक्शन जब शुरू हुई तो आपको लगा था कि आप अगर इस पर्सन को 100% देंगे, इस कनेक्शन में आप 100% इनपुट करेंगे अपनी तरफ से, ठीक है, अपनी प्यार, अपनी केयर, अपने सारे जो पैम्पर करने वाला एनर्जी, जो सपोर्ट, सब कुछ अपने इस पर्सन को देते आए हो, बट फिर भी रिश्ता तो सुधर नहीं, ठीक है, रिश्ते आपके हाथ में नहीं आए और ना रिश्ते आपके काबू में आए, बट आपने पहले से इस पर्सन के ऊपर बहुत पैशनेट थे, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन इनके लिए आप फील करते थे, बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी पर्सन का हो सकता है, एंड आप खुद भी बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हो, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं किंग ऑफ वांड्स काइंड ऑफ एंड क्वीन ऑफ वांड्स ऐसा एनर्जी आ रही है, पीक हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि आप दोनों काउंटरपार्ट हो सकते हो, सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हो, आप दोनों एक दूसरे का सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकते हैं, या आप दोनों कपल हो सकते हो, या आप दोनों जो भी हो, बहुत ज्यादा दोनों ही बहुत एग्रेसिव हो, दोनों ही बहुत ज्यादा काइंड ऑफ कि
जैसे कि इगोइस्टिक दोनों ही हो, बट कहीं ना कहीं आपको लगा कि बट आप इस पर्सन के ऊपर इतना ही फिदा थे, इतना ही फिदा थी, 2400 है, आप इस पर्सन को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहते थे आपके लाइफ में। आप ऑलवेज चाहते थे कि इस पर्सन के साथ आपका कनेक्शन बने रहे, आप दोनों का कनेक्शन अच्छे तरह से चले एंड ये पर्सन आपको ना भूले और ना और आपको छोड़कर कहीं ना जाए एंड आपके साथ रिश्ते में अच्छे तरह से रिलेशनशिप में रहेकर कंटिन्यू करे एंड आगे बढ़ाए, ठीक है। एंड एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, एक स्टेबिलिटी के साथ ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में रहे। बट आपकी जो चाहत है वहां से आप बहुत सारे डिसअपॉइंटेड हुए हो इस कनेक्शन से, इस पर्सन से, क्योंकि ये पर्सन ना तो आपको कभी छोड़े है, ना तो आपको कभी क्लैरिटी दिए है, और ना तो आपको कभी कुछ एक्सप्रेस किए हैं अपना इमोशंस, अपना प्यार। क्योंकि आप जिस तरह से अभी स्टॉक मुझे नजर आ रहे हो, ठीक है, जिस तरह से आप स्टॉक हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी स्टॉकनेस को देखकर कि आप आज ही नहीं काफी टाइम से इस रिश्ते में स्टॉक हो। आपको आज भी कुछ क्लैरिटी नहीं मिला, आपको आज भी नहीं पता, ठीक है, कि पर्सन के दिल में क्या चलता है, सच में इंसान आपको प्यार करते हैं कि नहीं, उनके दिल में आपके लिए कोई फीलिंग्स, इमोशंस है कि नहीं, क्या इनके लाइफ में कोई और तो नहीं है आपके अलावा। तो आपके मन में हजारों सवाल तो है, आप डिसाइड नहीं कर पाते हो कि आपको क्या करना चाहिए, आपको इस रिश्ते में रहना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। आप वेट करें या मूव ऑन करें, क्योंकि ए पर्सन बहुत ज्यादा इन आउट करते हैं आपके लाइफ में, काफी डिप्लोमेटिक पर्सन मुझे लग रहा है, ठीक है। तो सिचुएशन जो भी मुझे नजर आ रहा है, अभी आप दोनों सेपरेशन में हो, बहुत झेले हो आप इस पर्सन को, ठीक है। तो आप आपने सोचा अपने तरफ से, ठीक है, कि इस कनेक्शन में अगर मैं 100% इनपुट करूं, इस पर्सन को मैं अपना प्यार, अपना इमोशंस, अपना केयर सब कुछ देकर इनको अपने लाइफ में रखूं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके काबू में कभी नहीं आए, ठीक है। सो जो सोचकर आप ये रिश्ता इनके साथ बनाए थे, ठीक है, बनाए हो, तो मुझे लग रहा है कि ये रिश्ते में शुरू से ही एक इंसान आपको एंड आपके इस रिश्ते को एक मजाक समझ के बैठे थे, ठीक है। सो अनफेयर, इनजस्टिस यहां पर शुरू से आपके साथ होती आई है, ऐसा लग रहा है। तो ये इंसान जो है ये अपना लाइफ में हर काम तो बहुत अच्छे से, ढंग से करते तो है, सिर्फ जब आपकी बारी आती है ना तो इस सिर्फ साइड हो जाते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट कि आप ऑनेस्टली कनेक्शन में इन्वेस्ट किए हो, क्योंकि आपके अंदर प्यार है इनके प्रति। सो आपकी भावनाएं भी कहीं ना कहीं जेन्युइन मुझे नजर आ रही है, ठीक है। देखिए आप वेट इनके लिए बहुत करते हो, बहुत किए हो इनके लिए आप वेट, ऐसा लग रहा है, एंड उस हिसाब से आपको थोड़ी बहुत मिलती है। कनेक्शन देखिए, कनेक्शन रुक रुक कर चलते हैं, ऐसा लग रहा है कि कनेक्शन ना आप दोनों के बीच का जो कनेक्शन है रुक रुक कर चलते हैं, कहीं स्टैग्नेंट, बार बार सिचुएशन में सेपरेशन आ जाना, इन आउट करना, पर्सन मैनिपुलेटिव नेचर हो सकते हैं इंसान का, जो भी है। बट आपको लगता, आपको आज इस टाइम पे आप, मुझे लग रहा है काफी दुखी हो, काफी डिसअपॉइंटेड हो, ठीक है, आपको कुछ अच्छा नहीं लगता। अब जब भी इस इंसान को लेकर सोचते हो तो आपको लगता है कि ये इंसान तो सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ फ्लर्ट ही किया है, ठीक है, मजाक समझ के बैठे थे, मेरा इमोशंस की कभी कोई कदर नहीं की है इंसान है, तो सिर्फ मजाक की चीजें बन गई इनके लाइफ में, ठीक है, ऐसा एनर्जी आ रही है आपकी, ठीक है। क्योंकि आप ऑनेस्टली इस पर्सन के लिए आप इस कनेक्शन में बहुत इन्वेस्ट किए हो, क्योंकि आपके अंदर तो प्यार थी ना, आपकी भावनाएं तो जेन्युइन थी ना, तो वेट आप इनके लिए बहुत करते हो, इन्वेस्टमेंट आपकी बहुत मुझे लग रहा है, ठीक है, नजर आ रही। बट जिस हिसाब से आप वेट करते हो ना, उस हिसाब से ये इंसान आपको देते नहीं है, तो कनेक्शन रुक रुक कर चलते हैं। तो देखो ये इंसान जो है ना, ये जानते हैं कि जो वो खुद आपके साथ कर रहा है वो सही नहीं है, ना कमिटमेंट, ना स्टेबिलिटी, ना पक्का रिश्ता, ना लॉन्ग टर्म रिश्ता, बट कहीं ना कहीं जानबूझ के थोड़ा फ्लर्ट फंड के लिए ये आते आपके पास, और बात थोड़ा करते, इतना कुछ सीरियस मैटर पे नहीं, ऐसे हल्का सल्का सब बात करके अपना जो चाहत है वो मिटा के चले जाते। तो कंटिन्यूअसली ऐसा ही चल रहा है इस रिश्ते में। तो वो जो आपको देते हैं उससे आप खुश तो नहीं हो, तो खुश तो बिल्कुल नहीं हो, ठीक है। तो आप ऑलवेज कहीं ना कहीं टेंशन में रहते हो, आज भी बहुत टेंशन में हो, क्या ये पर्सन के साथ मेरा रिश्ता कभी ठीक होगा कि नहीं, ये इंसान कभी सुधरेगा कि नहीं, ये इंसान कभी मेरा वैल्यू समझेगा कि नहीं, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, ओके।
क्योंकि आप जिस तरह की इंसान हो ना, जिस तरह से आप जेन्युइन हो ना, आप चाहे थे कि ये इंसान भी आपके साथ जेन्युइनली रहे, जेन्युइनली बिहेव करे, जेन्युइन बिहेव करे, एंड इंसान आपके साथ उतना ही ऑनेस्ट है जितना ऑनेस्ट आप थे या थी इस कनेक्शन में। ठीक है, तो आपने अपना 100% देने के बाद भी आज भी आपको लगता है कि रिश्ता शुरू कब हुआ? क्या सच में इसको रिश्ता कहा जा सकता है? ये कोई रिश्ता है जहां डर डर कर चलना पड़ता है? एक मैसेज करने के लिए इतना डर, इतना रुकावट। क्या मैं मैसेज करूं तो क्या रिएक्शन होगा, क्या वो आंसर करेंगे, वहां से आंसर आएगा, कोई रिस्पॉन्स आएगा? सो मुझे लग रहा है कि ये जो इंसान है आपको कनेक्शन में स्टॉक आज भी रखे हैं, कोई क्लैरिटी आपको नहीं दिया है। शुरू से ही रिश्ते में इनसिक्योरिटी, इनजस्टिस सब कुछ होते आई है, तो ये आप भी जानते हो, फिर भी आप आज भी ये रिश्ते से गिव अप नहीं किए हो। बहुत इनसिक्योर आप फील करते हो। ठीक है, आपको पता है, आपको कहीं ना कहीं डाउट भी है कि शायद इंसान की लाइफ में कोई और इंसान है आपके अलावा, या इनका कहीं ना कहीं चॉइस है। ठीक है, इनके पास ऑप्शंस भी है, आप भी एक ऑप्शन हो। फिर भी आप इस बात को मानकर, इस बात को अप्रिशिएट करके आप इस इंसान को लाइफ में मैनिफेस्ट करते हो, चाहते हो, क्योंकि इनके साथ बात करके आपको एक अजीब सा, आपको लगता है कि ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा एनर्जी मुझे फील हो रही है कि आपको लगता है कि इस इंसान से बात होने से आपको लगता है कि मेरा जो विशेष, मेरा जो सारे विशेष सब कुछ पूरी हो जाती है। तो आपकी एक टारगेट, आपकी एक एम है कि इस इंसान को जिस भी हाल में क्यों ना हो, मुझे भी इस इंसान को ट्रैप में मुझे भी फंसाना है। ठीक है, इस इंसान को मेरे काबू में लाना ही है। इसलिए आपने जितना कोशिश आज तक करते आए हो, बट मुझे लगा कि आपकी सारे कोशिश सिर्फ और सिर्फ फीका पड़ गए। ठीक है, क्योंकि एक इंसान आपके हाथ में नहीं आए। ये आज भी ऐसे आपको ट्रीट करते हैं, आज भी आपको ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे वो पास्ट में करते आए हैं आपके साथ। आप काफी कंफ्यूज हो। ठीक है, तो ये रिश्ता तो ऐसा ही चलते आया। तो ये जो इंसान है, बहुत मुझे लगता है बहुत रोबोटिक टाइप का इंसान है, रोबोट की तरह रिश्ता को हैंडल कर रहा है। तो आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी स्ट्रांगली है। ठीक है, देखो जरूरी नहीं कि थर्ड पार्टी कोई पर्सन ही हो सकता है। थर्ड पार्टी इनका जॉब हो सकता है, करियर हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, इनका ईगो हो सकता है, इनका ओवर थिंकिंग हो सकता है, इनका इनसिक्योरिटीज हो सकता है, इनका फियर हो सकता है, डर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इनका पास्ट ट्रॉमा हो सकता है। ओके, अच्छा, तो देखो वो आपसे तो छुपाते हैं। इनको क्या लगा, आपको कोई आइडिया नहीं लगेगा कि आप कभी जानोगे नहीं। नो, ये सब कुछ जानता, बट उनको लगता है कि आप तो मान लिए हो ना कि हाँ ये इंसान तो ऐसा ही है, ये तो हमारा रिश्ता ऐसा ही चलेगा, ऐसा ही चलते आए हैं। तो बहुत मजाक मस्ती से इन्होंने अपने लाइफ में जी रहे हैं अभी, एंड अपने दोस्त, फ्रेंड्स, फैमिली सबके साथ पक्का रिश्ता कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं, एंड जब जब इनका मन करता है थोड़ा टाइम पास के लिए, ये आके आपके साथ कनेक्ट भी हो जाते हैं। एंड ये इंसान कोई एरिस लियो सैजिटेरियस हो सकता है। स्ट्रांगली ऐसा एनर्जी आ रही है, एरिस लियो सैजिटेरियस। तो आप स्पिरिचुअल, कहीं ना कहीं लग रही है कि आप भी कोई स्पिरिचुअल जर्नी पे हो, आप स्पिरिचुअल पर्सन हो। ये पर्सन पाइसेस हो सकता है। अच्छा, आप पाइसेस हो सकते हो, कैंसर हो सकते हो, आप काफी इंट्यूटिव पर्सन हो। जो आप रीडिंग देख रहे हो, जो मेरे जो व्यूअर्स है ना, आप कोई टैरो रीडर हो या इंट्यूटिव पर्सन हो, क्या लाइट वर्क करते हो, या टैरो रीडर खुद हो, या एस्ट्रोलॉजर हो, ठीक है, न्यूमरोलॉजिस्ट हो। यस, जो लोग फिर भी आप रीडिंग देख रहे हो, बहुत सारे लोग हो ऐसे। तो मुझे लग रहा है कि आप काफी कहीं ना कहीं इनके जो असली चेहरे को एनालाइज नहीं करी। ठीक है, आज जब सब कुछ आपके हाथ से निकल जा रहा है तो आप सोच में पड़ गए हो, डिसीजन ले नहीं पा रहे हो, बहुत एंजाइटी फील कर रहे हो, क्योंकि आज भी आप इनके ऊपर स्टॉक हो। आज भी आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिला, आज भी इंसान आपको कोई क्लियर आंसर नहीं किए क्या होगा आप दोनों की लव लाइफ में, क्या फ्यूचर है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, जो कनेक्शन है ऑनलाइन कनेक्शन में, आप दोनों शायद ऑनलाइन मिले हो, इंटरनेट के थ्रू मिले हो। ठीक है, आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। तो देखिए, मुझे लग रहा है कि
अब मैं आपको यहाँ एक बात बता दूं, इनको ऐसा कनेक्शन और भी बहुत है, ऑप्शंस बहुत है। जैसा वो आपके साथ चला रहा है ना, ऐसा रिश्ता उनका बहुत ही है, ठीक है। तो वहां पर भी वो ऐसा ही करते हैं, वही चीटिंग, वही डोमिनेट, वही फ्लर्ट, वही झूठ, वही ड्रामा, वही नाटक, ठीक है। खुद ही बैरियर क्रिएट करते, जब इनका मन होता है बात करते, जब इनका मन उठ जाता तब खुद ही बैरियर क्रिएट कर देते। आपको ब्लॉक करना, आपको अपने तरफ से बाउंड्रीज मतलब आउट कर देना, कुछ बाउंड्रीज क्रिएट कर देना, ठीक है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस इनपुट करना, कॉन्टेक्ट लिस्ट से डिलीट कर देना, ये इनका सब कुछ चलता है। तो बहुत दिनों से इंसान ऐसा ही करते आए हैं, तो ये रिश्ते को कंटिन्यूअसली नहीं चलाए, तो ये रिश्ता को कभी निभाए नहीं, तो ये ना कभी आपको कमिटमेंट देंगे और ना कभी आपको छोड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में भी ये बात बैठ गई है कि इंसान शायद आपको लाइफ में चाह ही नहीं रहे हैं, ये इंसान शायद अपने लाइफ में सारी चीजों को तो अच्छी तरह से कर रहे हैं, जब आपकी बारी आती है तो आपको इस तरह से आपको इंसान हैंडल करते आए हैं। सो आपको लग रहा है कि ये इंसान के साथ इंसान के लिए वेट करना बेकार है, तो अपने लाइफ में शायद अपने बहुत सारे व्यूअर्स जो हो ना फोकस्ड हो अभी, ठीक है, आप साइलेंट हो, ठीक है, आप कुछ जानना चाहते हो, आप डीपली ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये इंसान क्या करेंगे आपके साथ, फ्यूचर क्या होगा, तो फ्यूचर क्या सच में इंसान कभी बदलेंगे, इसलिए शायद आप कहीं ना कहीं वेट तो कर रहे हो। देखिए, मुझे कि इस इंसान के लाइफ में ना सिर्फ चाहिए फन, फ्लर्ट, मजा, स्पार्क, नए नए ऑप्शन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखिए, ये आपका कार्मिक भी हो सकता है किसी किसी के लिए, किसी किसी के लिए सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, किसी किसी के लिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। ये काफी कमिटेड स्टेबल रिश्ता ये लाइफ में नहीं जाए, काफी क्लेवर टाइप का इंसान मुझे लग रहा है। तो इनको पता है कि जैसे आपको अपने ट्रैप में कैसे फंसाना है, सारे टूल्स इनको पता है, ठीक है। ये जानते हैं कि आप कहीं नहीं जाओगे इनको छोड़कर, आप इनके लिए वेट करोगे, तो इस चीज का फायदा इन्होंने ले रहे हैं, ओके। बट पक्का यहां पर दिखाई दे रहा है कि ये जो ड्रामा उन्होंने रचा है ना, इनका बहुत बड़ा कीमत उनको देना पड़ रहा है, ओके। जितना चालाकी से कनेक्शन को इतने दिन तक कंट्रोल करते आए हैं, उतना ही ये पर्सन अपने ट्रैप में फंस गए। तो जब कर्मा बात करेगा ना, तो बड़े बड़े होशियारी उस्ताद भी ना गिर जाते हैं, है ना। तो ऐसा ही कुछ यहां पर हो रहा है इनके साथ, और नहीं तो इनके साथ जरूर, अगर नहीं हो रहा है ना तो इनके साथ जरूर बहुत जल्द होने वाला है। तो ये इंसान कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट बिहेवियर किए हैं आपके साथ। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये पर्सन इस टाइम खुद वो भी आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर स्टक है, ठीक है। चलिए दूसरे करने से देख लेती हूं ये इंसान क्या सोच रहा है। प्लीज गाइड कीजिए, एंजल्स यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। देखिए, पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद हमेशा आप इनको झूठ बोलते हो, आप इनके साथ झगड़ा करते हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी फैमिली इनको कहीं ना कहीं फरका रहे हैं। अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तो, अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो तो इनका फैमिली शायद बैकग्राउंड जो है ना, फैमिली बैकग्राउंड जो है ना, तो फैमिली का कोई पर्सन, ठीक है, इनको शायद भड़काने की कोशिश करते हैं आपके खिलाफ, ठीक है। एंड मुझे लगता है पर्सन सिर्फ मैं आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, सिर्फ मैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बात करने का मौका ही नहीं देते, आपको बोलने का कोई मौका ही नहीं देते हैं। तो चाहिए शायद वो कर नहीं पा रहे हैं आप, तो आप दोनों एक दूसरे को प्यार तो करते हो, इस बात को लेकर कोई शंका नहीं है, या फिर इस बात को लेकर कोई डाउट नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप कम बट एक कैदी खाना ज्यादा लगता है, ठीक है, जहां पर कोई फ्रीडम नहीं है। ठीक है, ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनको पूछ कर सब कुछ करो। आपके लाइफ में कोई बेस्ट फ्रेंड, कोई फैमिली, कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रहेंगे। आप इस पर्सन के ऊपर
सोलफुली डिपेंडेंट रहोगे। ये पर्सन तैयार कर देंगे कि आप कहाँ जाओगे, किसके साथ बात करोगे, कब तक बात करोगे, कब कितने टाइम तक आप ऑनलाइन रहोगे, किस किस के साथ बात करोगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन सारे शेड्यूल को सेट करते हैं किसी किसी के लिए। ये पर्सन आपको कंट्रोल करते हैं, ये डिसाइड करेंगे कि सब कुछ आपके लिए, ठीक है, क्या आपके लिए सही होगा, क्या आपके लिए बेटर होगा। तो ये इंसान सब कुछ डिसाइड करेंगे। ओके, आपका कोई हक नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये इंसान ऐसा समझते हैं कि आपका जो पर्सन है उनका ऐसा लगता है कि वो ही सबसे ज्यादा स्मार्ट है, वो ही ऑलवेज सही डिसीजन लेते हैं। तो सो जिस तरीके से लाइफ को देखते हैं आप, तो उस तरीके से लाइफ को देखते नहीं हो। इसलिए क्या होता है, आप हो जाते हो पानी और ये हो जाते हैं आग, और प्रेजेंट में आग और पानी एक दूसरे को बुझा देते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की जो प्रेजेंट सिचुएशन है, आप दोनों में ऑलवेज कॉन्फ्लिक्ट्स, ऑलवेज दूरिया, ऑलवेज सेपरेशन, ये तो चलता ही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस टाइम पे आप दोनों की जो इनर कॉन्फ्लिक्ट्स है, चाहने की आप दोनों की आप दोनों ही दोनों के मन से शायद आप दोनों माफ नहीं कर पा रहे हो, दूसरे को एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे हो, डाइजेस्ट भी नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, ये पर्सन जब इमोशनल हो जाते हैं, आप प्रैक्टिकल हो जाते हो। आप जब इमोशनल होते हो, इनके साथ इमोशनल अटैचमेंट चाहते हो, तो ये पर्सन प्रैक्टिकल बन जाते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट। ठीक है, तो आप दोनों ही दोनों को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो। करंट सिचुएशन जो लग रहा है, तो मन से ज्यादा फील नहीं कर पा रहे हो कि लाइक्स की आपको कौन सा चीज अच्छा है, आप पे कौन सा चीज बेटर है, आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज है, एक अभी जानने की कोशिश नहीं की, एक अभी एनालाइज करने की कोशिश नहीं की, कोई टाइम ही नहीं है। ये सिर्फ कि इसलिए ना मैं तू, ठीक है, तू मैं, ऐसा तो एनर्जी मुझे लग रहा है। ठीक है, देखो, आप शायद इनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो या इंपॉर्टेंस दे के रखे हो, तो इसीलिए ये चाहता है कि आप हर चीज ना इनको पूछ कर करो, इनको पूछ के करो, परमिशन लेके करो ऐसा। तो आप ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आप इनके साथ बाहर जाओ। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक पर्सन मैनिपुलेट आपको बहुत करते हैं, ये आपको लिमिटेड फील कराते हैं, ये आपको फील कराते हैं कि आपको और किसी चीज को जरूरत नहीं है, अगर हस्बैंड वाइफ हो तो। ठीक है, या कपल भी होना, तब फिर इंसान शायद आपको ऐसा फील कराते कि वो जैसा करेंगे, वो जैसा चलाएंगे, वो जैसे कंट्रोल करते आएंगे, कंट्रोल करेंगे, तो ऐसे कनेक्शन सब कुछ होगा। क्योंकि ए पर्सन तब आते जब इनको कोई काम नहीं रहता आपके पास, तब आते। ठीक है, तो आई थिंक कि आप रिलेशनशिप पे रह के भी एक अकेलापन को फील करते हो, बहुत ज्यादा आप अकेलापन को फील करते हो, क्योंकि ये पर्सन तब आते जब इनको कोई काम नहीं रहता, ये पर्सन तब आते जब इनको फ्री मूड रहता। ठीक है, ये पर्सन तब आते जब इनके पास सारे काम खत्म हो जाए। तो ऐसा लग रहा है कि आप अपने फैमिली, अपना दोस्त, अपना काम को लेके ना इस टाइम चल रहे हो, आप अपने लाइफ में फोकस्ड हो, आप इनर वर्क पे ध्यान दिए हो, आप कहीं ना कहीं अपने लाइफ में इतना ही बिजी रहने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, ताकि इनकी याद आपकी लाइफ में ना आए, पर फिर भी आप इन पे स्टक हो, आप इनको छोड़ भी नहीं पा रहे हो, आप इनको भूल भी नहीं पा रहे हो, और ना इनको अपनी लाइफ से आउट कर पा रहे हो। ठीक है, जो लोग रिलेशनशिप में इसलिए ना आप ज्यादा इमोशनल अभी भी हो, और ये आपकी इमोशंस का कोई कदर नहीं करते, या फिर आपकी क्रिएटिविटी का कोई कदर नहीं करते। इनके लाइफ में प्रैक्टिकल चीजें बहुत ज्यादा होना चाहिए, ये डिसिप्लिन वे में हर चीजों को ना देखते हैं। ऐसे एनर्जी लग रही है आपके पार्टनर की, जिस वजह से लग रहा है कि ये पर्सन इमोशंस क्या है, इमोशंस के साथ कहीं ना कहीं इमोशनली अटैचमेंट, आपको पैम्पर करना, आपको प्यार देना, आपके साथ प्यारी प्यारी बातें करना। ठीक है, बिल्कुल इनको ऐसा लगता है कि ये तो बेकार टाइम वेस्ट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन लेस एक्सप्रेसिव है, रोबोट की तरह जिंदगी बिताती है, मतलब वर्कहोलिक बहुत ज्यादा है, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके सेक्सुअल डिजायर्स भी बहुत ज्यादा हाई है, बट रेगुलर कम्युनिकेशंस ना करना
एक इमोशंस के साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट ना करना, ठीक है, आपने आपकी इमोशंस को ना समझना, ये सब कुछ तो चलता है कनेक्शन में। बट प्यार करते हैं कहीं ना कहीं, ये ज्यादा प्यार आपको, इनके दिल में प्यार बहुत ज्यादा ही है गाइस, ठीक है। कहीं ना कहीं ये वादा भी कर रहे हैं आपके साथ रहेंगे, ठीक है, ये आपके साथ रिश्ते को कंटिन्यू करेंगे, बट कैसे करेंगे आई डोंट नो। क्या ऐसे रिश्ता चलता है क्या? आई डोंट नो। तो इंसान अपने डेस्टिनी को, अपने लाइफ को बदलना तो चाहते हैं, साथ साथ आपको भी बदलना चाहते हैं। सो हियर इज अ प्रॉब्लम। तो हर चीज सामने लेके आ रहे हैं इंसान, और इनके मन में हमेशा कंपैरिजन चलता है। इस टाइम पे वो एक ऐसे स्टेट में है ना, ऐसा नजर आ रहा है कि इस टाइम पे एक इंसान एक ऐसे स्टेट में मुझे नजर आ रहा है कि सामने से आके बात करे, ठीक है ना, वो काम को आगे लेके जा सकते हैं, और ना वो आपके सामने से आके आपसे बात कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर बहुत अहंकार है, बहुत ईगो है। ये सब नहीं करना चाहिए इनके साथ, ये सब नहीं करना चाहिए, बेकार टाइम वेस्ट, ठीक है। लेकिन उनका दिल ना आपसे बात करने के लिए, इनका दिल चाह रहे हैं कि आपसे वो बात करके चीजों को सॉल्व करे। इनका दिल इनको बोल रहे हैं, पर इनका जो दिमाग है ना, इनका दिमाग ज्यादा हैवी है दिल के ऊपर। इनका दिमाग कह रहे हैं कि नहीं इस सब चीजों को कोई जरूरत नहीं है, फालतू टाइम वेस्ट। बट इनका दिल जो है ना, इनका दिल बहुत ज्यादा आपकी प्यार पाने के लिए ना बहुत क्रेव कर रहा है, ठीक है। इनका फैमिली इनको कहीं ना कहीं नचा रहे हैं, किसी किसी के लिए लग रहा है। जो लोग मैरिड हो उन लोगों के लिए मैं कह रही हूँ, जो लोग मैरिड हो ना, तो इनका जो फैमिली है ना, इनको नचा रही। फैमिली की बातों पे इंसान बहुत आते हैं, ठीक है। तो इनका फैमिली एक ट्रेडिशनल हो सकता है, इनके फैमिली का एक ट्रेडिशनल वैल्यू है, तो ये इस वैल्यूज को ना कहीं फैमिली को तोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते, या फिर फैमिली के सामने कुछ बोल नहीं सकते। तो ऐसा भी लग रहा है। तो किसी किसी के लिए इसके फैमिली आप दोनों के बीच में तो आ रहा है। ये आपको प्यार तो करते हैं, लेकिन इनको पता नहीं कि इनकी फैमिली को वो कन्विंस कर पाएंगे या नहीं। तो इनके फैमिली एक ट्रेडिशनल डिसिप्लिन लाइफ डील करती है, ठीक है, और एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि सारे के सारे जो मेंबर्स वही लाइफस्टाइल फॉलो करें, यही एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि बट इनके लिए ये लाइफस्टाइल को फॉलो करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। तो कहीं ना कहीं मुझे इस टाइम ऐसा लग रहा है गाइस कि फैमिली से इनको सपोर्ट नहीं मिल रही है। ऊपर से जब लव लाइफ का बात है, इनको कुछ ऐसे कंडीशनिंग है जिसके वजह से ना ये लव लाइफ को भी एंजॉय इस टाइम कर नहीं पा रही है, ठीक है। ना आपको चैन दे रहे हैं, ना आपको शांति दे रहे हैं, ना आपको पीस दे पा रहे हैं, और ना खुद पीस में है। तो अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो तो आपके लाइफ पे एंटर तो करना चाह रहे हैं। प्रेजेंट जो सिचुएशन जो लग रहा है, अगर आप सेपरेशन में होते पर्सन डेफिनेटली आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी आ रही है। देखिए एरिस जो सेगिटस मैंने पहले भी, अगर आप लोग फायर साइन के साथ डील कर रहे हो, ये सब फायर साइन है, तो इंसान बहुत ज्यादा आपके साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। यस, इनको लगता है कि लाइफ इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये लाइफ को बहुत सीरियसली ले रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन चाहते हैं कि ये जो कहेंगे आपको फॉलो करना होगा। ये थोड़ा सा बॉसी काइंड ऑफ पर्सन हो सकता है, ऐसा लग रहा है, या बॉसी काइंड ऑफ पर्सन है, ठीक है। तो ये आपकी सिचुएशंस को सामने आकर कभी समझने की कोशिश नहीं करेंगे। तो इनके लिए लाइफ जो है ना बहुत आसान रहा है। तो ये बहुत हाई एम्बिशियस हो सकता है, और ये चाहते हैं कि आप भी आपकी लाइफ में कुछ गोल लेके आए, कुछ अलग मकसद लेके आए। तो ये बहुत सेल्फिश टाइप का इंसान है, बहुत सेल्फ सेंटर्ड है। तो इनको लगता है कि इनका लाइफ परफेक्ट है, इनको किसी की जरूरत नहीं है। ये जो सोचते हैं, जो समझते हैं, जो डिसीजन लेते हैं, ऑलवेज वही सही, ठीक है, बाकी सब गलत, ठीक है।
बहुत सेल्फिश टाइप का इंसान मुझे लग रहा है, इसलिए इंसान ना अभी आपके सामने नहीं आ रहा है। इनको किसी की जरूरत नहीं, इनका समझ है कि मैं ही परफेक्ट हूं, इनका लाइफ परफेक्ट है, ठीक है, मेरा लाइफ परफेक्ट है, किसी को जरूरत नहीं है मेरी लाइफ में। तो लाइफ को आगे ले इंसान इजीली ले जा पाएंगे, तो इसलिए इंसान अभी आपके सामने नहीं आ रहे हैं गाइस, और आपको एक कोल्ड शोल्डर शो कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपने हील किए हो बहुत बार, इस पर्सन को आपने बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस किए हो इनके लिए, ठीक है, इस पर्सन के आपने अपना काम छोड़ के समय दिए हो, और आज ये पर्सन खुद को बिजी रखने का बहुत ज्यादा नाटक कर रहा है, या आपके सामने कुछ शो ऑफ कर रहा है। ये पर्सन अपने सोशल मीडिया पे बहुत कुछ शो ऑफ कर रहा है इस टाइम, और सच में इस पर्सन की अंदर, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, कॉम्पिटिशंस के अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है। ये आपको दिखाना चाहता है कि कितना सक्सेसफुल है, ये आपको दिखाना चाहता है कि कितना स्ट्रांग है, ये आपको दिखाना चाहता है कि ये अगर लाइफ में चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते। तो बहुत सारे कॉम्पिटिशंस, बहुत सारी ईगो, बहुत ज्यादा ऐसा एनर्जी आपके पास इनकी तरफ से आ रहा है जो बहुत सेल्फिशनेस को दिखा रहे हैं, ठीक है। सो मुझे लग रहा है कि कुछ बात आपको भी समझ में आ गया, ठीक है, कि इंसान किस टाइप का इंसान है, आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए, तो ये क्या कर सकता है। लाइक आपको इनकी जरूरत है, इनको आपकी नहीं। ये पर्सन ऑलवेज ऐसा शो करता है कि शायद आपको इनकी जरूरत पड़ेगा बट इनको नहीं, तो काइंड ऑफ ऐसा एटीट्यूड। बट ए पर्सन जो है ना आपके साथ कनेक्टेड है, इस वक्त जो है ना क्वीन ऑफ कप्स का एनर्जी मुझे काफी इमोशनल भी है, आपके साथ कनेक्टेड मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। आपको मैनिफेस्ट भी करते हैं सीक्रेटली, इनको डर है कि आप इनको छोड़कर चले ना जाओ, ठीक है। लाइक ये बहुत ही सॉफ्ट, सेंसिटिव, क्रिएटिव पर्सन तो है, इनको पता है, ये इनको पता है कि आपके दिल में क्या है, ठीक है, आपके दिल में क्या, आपके दिल की राज क्या है एक्चुअली, ठीक है। तो ये पर्सन आपको चूज करेंगे बट बहुत ही ज्यादा इस वक्त डर में है, ठीक है। अपने पास्ट को बार बार सोच रहे थे, पास्ट में कोई ट्रॉमा हो सकता है, पास्ट में ऐसा कोई सिचुएशन पर्सन फंसे थे जहां से उनको बहुत ज्यादा नेगेटिविटी का सामना करना पड़ा, ऐसा हो सकता है। तो डर तो है, ठीक है। ये इनका यही डर है कि ये आपको ट्रस्ट करेंगे अगर आप भी इनको इनके पास्ट की तरह ट्रीट करोगे या ट्रीट करेंगे तो क्या होगा ना। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको प्यार करते हैं, इनको पता है आपके अंदर वो काबिलियत है, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको पसंद भी करने लगे तो आपके पीठ पीछे ये आपके बारे में सोचते हैं। जब कोई ये मूवी देखते हैं ना आपको बहुत फील करने लगते हैं, आपको इमेजिन करने लगते हैं, आपको लेकर फंटासाइज करने लगते हैं। उस टाइम इनका मन करता है कि आपके साथ बात करें, दौड़ भाग कर आपके पास चले आए, ठीक है। तो कनेक्टिविटी फील करते हैं, तो इनका दिल कहीं ना कहीं आपको इस टाइम चाहते हैं, तो ये आपको मिस करते हैं, भले ही आपके साथ नहीं है बट आपके पास है। तो ये बहुत सॉफ्ट स्पोकन है और ये एक ना इंट्यूटिव पर्सन भी है। तो टैरोट कहीं ना कहीं, टैरोट, एस्ट्रोलॉजी इनके घर में सब लोग ऐसा करते हैं, ये भी हो सकता है या ये खुद ऐसा ही करते हैं। तब दोनों ही शायद स्पिरिचुअल माइंडेड हो और आप दोनों को बहुत अच्छी तरह से रीड कर पाते हो, पढ़ पाते हो आप दोनों ही, ठीक है। यस, और देखते हो एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स क्या है। तो प्रेजेंट जो सिचुएशन मुझे लग रहा है कि इंसान डेफिनेटली आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, ठीक है, एक कनेक्शन फील कर रहे हैं, आप भी इंट्यूटिव हो तो टैरो ट्रेडर हो सकते हो आप, ये रीडिंग जो देख रहे हो ना तो आप आपके पर्सन को बहुत अच्छी तरह से पढ़ पाते हो। तो हो सकता है कि ये आपके सोलमेट है, आपको भी पता है कि इंसान के साथ आपका सोल कनेक्शन फील होता है, तो कहीं ना कहीं इंसान आपका सोलमेट हो सकता है। तो आपने इनके लिए बहुत सेक्रीफाइस किए हो और ये भी आपके लिए बहुत सेक्रीफाइस किए है, ठीक है। चलो फ्यूचर क्या है देख लेती हो, क्या सोच रहा है, क्या होने वाला है। कॉन्सेंट्रेट करें गाइस, ओके ओके। कीजिए फ्यूचर क्या पॉसिबिलिटीज बन रहा है।
प्लीज गाइड करें यूनिवर्स एंजल्स, प्लीज गाइड करें क्या हो सकता है मेरे व्यूअर्स का पास उनके साथ उनका कनेक्शन क्या हो सकता है। प्लीज गाइड करें। सो गाइस, मुझे लगा कि आपके पास के नेक्स्ट एक्शन की बात करूं, फ्यूचर की बात करूं तो सो गाइस, आपके पार्टनर जो है ना, आपके पर्सन जो है ना, ये एक कुछ वक्त के लिए आपसे कोल्ड बिहेवियर मेंटेन रखेंगे, बट आपके लाइफ में आएंगे। अपने फीलिंग्स को आपसे हाइड भी करेंगे, ठीक है, अपने फीलिंग्स को आपसे हाइड भी रखेंगे। तो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, ऐसे शो करेंगे कि जैसे इन्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा आपकी आने जाने से, ठीक है। बट ए पर्सन अंदर ही अंदर डर रहे हैं, जैसे फियर है ना, कहीं आपको ये लूज ना कर दे, लेकिन स्टिल ऐसे बिहेवियर मेंटेन रखेंगे, ठीक है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है, ये पार्टनर डेफिनेटली फ्यूचर में आपको लेकर सोचेंगे, ठीक है, आपके साथ कनेक्शन में रहना चाहेंगे, ठीक है। तो ऐसा नजर आ रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, ये पार्टनर जो है ना, तो यस, ये ना ऐसा फील करेंगे कि जैसे एक गुस्सा उनके अंदर भर जाएगा, एक डिसअपॉइंटमेंट वाला गुस्सा, खुद से ही नाराज, ठीक है, खुद से ही नाराज आपके पर्सन मुझे नजर आ रहा है। तो आपके पर्सन मुझे नजर आ रहा है कि कहीं लव लाइफ को लेकर काफी स्ट्रेस दिख रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि उनकी जो आपके साथ जो रिलेशनशिप है, ठीक है, रिलेशन क्यों ठीक नहीं हो रहा है, रिलेशन ठीक कब होएगी, ठीक है, कब कब होगा, कब हो पाएगी या नहीं। तो इस बात को लेके बहुत चिंता में देख रहे हैं मुझे, ठीक है। तो कभी कभी जो होती है ना कि इंसान की नाराजगी भी होती है, डिसअपॉइंटमेंट होती है, वो गुस्से में बदल जाती है, फ्रस्ट्रेशन में बदल जाती है, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है, ऐसा ही कुछ मुझे आपके पर्सन के साथ होते हुए मुझे देख रही है। तो उनको लिटरली ऐसा महसूस होगा, क्यों ये रिश्ता ऐसा मौकाम पे पहुंच गया जहां पे चीजें ठीक होते दिखाई नहीं दे रही है, बहुत स्ट्रेस नजर आ रही है आपके पर्सन, ठीक है। तो उनको लिटरली ऐसा लगेगा कि मैंने जो इतना प्यार दिया, मैंने जो अपना इतना वक्त दिया, टाइम दिया, जो फीलिंग्स इन्वेस्ट करी, क्या यही मिलना था मुझे। तो उसके बदले बहुत सैड, बहुत इमोशनल, बहुत ज्यादा दुखी मुझे आपके पर्सन नजर आ रही है। तो ये ज्यादा किसी से देखिए, मुझे लगा कि कुछ फ्यूचर को लेकर ज्यादा सीरियस होने वाले हैं, ठीक है। ये ज्यादा किसी से बात नहीं करेंगे, अगले कुछ घंटे में बात भी नहीं करेंगे, अकेले अकेले रहेंगे, और बहुत सैड और बहुत ही दुखी भी मुझे नजर आ रही है आपके पर्सन। स्पेशली आप दोनों के जो याद है ना, फीलिंग्स है ना, इमोशंस है ना, एक दूसरे के साथ बिताए हुए जो पल है ना, जो भी इन्वेस्ट किया है आप दोनों ने इस रिश्ते में, उससे सोच सोच कर इंसान बहुत सैड फील करेंगे। उसे लिटरली ऐसा महसूस होगा कि मेरे ही साथ क्यों मेरे साथ ये सब हो रहा है, क्यों मुझे इतना दुख मिल रहा है, क्यों मुझे इतना कुछ सहना पड़ रहा है। ये आपकी तरफ बढ़ भी सकती है, लेकिन इनका डर, इनका फियर, इनका ईगो सब कुछ कम कर रहे हैं। डर किस बात का? डर इस बात की कि अगर वो आपके साथ कनेक्ट करे, आपके पास आए, तो अगर आप उनको पास्ट की तरह ट्रीट करोगे तो क्या होगा, क्या करेंगे वो, ठीक है। देखिए, ये इंसान आएंगे, जरूर आएंगे, तो हो सकता है कि आपको देखने में ऐसा ना लगेगा कि ये इंसान दुखी है, लेकिन यस, मैं आपको बता दूं, ये इंसान चाहे आपसे खुद भी बात करे, आपसे मिलने भी आए, इस पर्सन की बैकग्राउंड में जो चल रहा है ना, वो काफी दुखी दिख रहे हैं। तो लिटरली उनको ऐसा लगेगा कि ये ऐसा फील करेंगे आपको जैसे इंटरेस्टेड है, इस कनेक्शन ठीक करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं जिससे इस रिलेशनशिप ठीक हो। तो ये आपसे बहुत ही प्रैक्टिकली बात करने की कोशिश करेंगे गाइस, ठीक है।
अपने पॉइंट्स को आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, आपको समझने की कोशिश करेंगे। तो जिस तरह से एक कम्युनिकेट करेंगे ना आपसे, आपको समझ में ही नहीं आएंगे कि ये इंसान इतना दुखी है, आपके लिए रोए है, इतना रोया है और इतना पछताया है, ठीक है। तब जाके ये मेरे पास आए हैं, आपको लगेगा नहीं, क्योंकि जिस तरह से ये बिहेव करेंगे ना, आपको लिटरली ऐसा ही महसूस होगा जैसे इसकी कोई रियलाइजेशन हुई है, मे भी कोई ऐसा जानकार है, मे भी कोई ऐसा जो समझदार है, जो आप दोनों को समझाने की भी कोशिश कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा कोई पर्सन आप दोनों को मिलाने की डेफिनेटली कोशिश करेंगे। आपकी फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है, आप दोनों की फ्रेंड्स से कोई हो सकता है। अगर आप मैरिड हो और अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो रीडिंग, ठीक है, तो आपकी फैमिली इन्वॉल्व हो सकती है, कोई भी बंदा आप दोनों को समझा सकती है, ठीक है। तो देखिए, इस पर्सन ने आपसे दूरी तो बना ली थी पास्ट में, अब से दूर तो चले गए थे, छोड़ दिया था अकेला, लेकिन आपके मेमोरीज ने इनका पीछा नहीं छोड़ा, ऐसा लग रहा है। आपकी याद बढ़ती ही गई है अब इसके साथ, ठीक है, ओके। और मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान अपने प्यार के पास लौटते हुए, यानी कि आपके पास लौटते हुए मुझे नजर आ रही है कुछ ही दिनों में। उनके ना ये महसूस डेफिनेटली होगा कि तू ही मेरा प्यार है, तू ही मेरा लाइफ है, तू ही मेरा सब कुछ है। अगर मैंने किसी से जिंदगी में सीरियसली किसी से प्यार किया है तो वो तुम ही हो। तो ये सारी चीजें आपके पार्टनर फील करने वाले हैं एंड ही विल कम बैक, ऐसा एनर्जी आ रही है बहुत जल्द। मतलब 6 आवर्स किसी किसी के लिए हो सकता है, 6 वीक्स हो सकता है, 6 मंथ्स हो सकता है। चाहे कितना भी इगोइस्टिक ए पर्सन क्यों ना हो, कितना भी ईगो इनके अंदर भर भर के क्यों ना रहे, इनका दिमाग अब जो कुछ भी क्यों ना कह रहे, बट इनका जो दिल है ना वो नहीं मानेंगे, वो आपको चाहेंगे ही, आपके पास आना उनको पड़ेगा ही, ठीक है। तो मुझे टर्निंग वाली एनर्जी बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है, क्योंकि उन्होंने देख लिया, उन्होंने दूर जाकर देख लिया आपसे, ठीक है, डिस्कनेक्ट होकर देख लिया, आपको इग्नोर करके देख लिया, लेकिन क्या मिला है? दुख, दर्द, और उनसे इस सहा नहीं जा रहे हैं। सो मुझे ये भी लग रहा है कि ये जो पर्सन है ये आर या पार करना चाहती है सिचुएशन को, अब ठीक करना ही चाहते हैं, ठीक है, तो चाहेंगे भी, ठीक है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि इस प्यार कहीं ना कहीं कॉमन नहीं है, ए वेरी स्पेशल, ठीक है। ये हमेशा बदलने वाला प्यार नहीं है, ये प्यार बहुत स्पेशल है, ये रिश्ता बहुत स्पेशल है, और इसके साथ, इस रिश्ते के साथ जस्टिस होना चाहिए। तो इस रिश्ते को ठीक करना चाहिए, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, तो मुझे पहली बार इस पर्सन के रिश्ते को लेके कुछ सही डिसीजन लेते हुए नजर आ रही है। यस, ठीक है। तो दोनों के हाथ में होगा, किसी एक के हाथ पे नहीं। देखिए, मुझे लगता है कि इस पर्सन अगले 10 घंटे में भी बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड फील करेंगे, इमोशंस उनके आउट ऑफ प्लेस होंगे किसी किसी के लिए। हो सकता है कि इनका जेस्चर ऐसा हो जिससे आपको ऐसा लगेगा ही नहीं है कि ये इंसान मेरे लिए इमोशनल हो रहे हैं या रोया है या सैड है, तो आपको लिटरली ऐसा महसूस होगा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये पर्सन आपके फीलिंग्स को शो नहीं करेंगे अच्छे से, ये अपना इमोशनल साइड अपने शो नहीं करेंगे। अकेले में भले ही ये रो ले, ठीक है, वो कितना सैड फील कर ले, आपके सामने बड़ा ही स्ट्रॉन्ग बनने की ही आपको फेस करेंगे। ओके, तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके तरफ से इनिशिएट का इंतजार कर रहा है, किसी मैसेज या कॉल का वेट कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि उनका कोई स्पेशल डे आ रहा है, या आप दोनों का, ऐसे तो वैलेंटाइंस डे आ ही रहा है, ठीक है, वैलेंटाइंस मंथ आ रहा है, फरवरी मंथ, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन की कोई मैसेज कॉल टेक्स्ट या खुद ये पर्सन मिलने के लिए आ जाएंगे, या इनकी तरफ से कोई मैसेज आपको रिसीव हो सकता है। ये पर्सन आपको कुछ ऑफर कर सकता है, आपको ऑफर लाइक देखिए कोई मैसेज करना, टेक्स्ट करना, मिलने के लिए बोलना, ठीक है। तो उनका कोई स्पेशल डे ये भी हो सकता है, और वो वेट करेंगे कि उस दिन आप दोनों मिलेंगे।
एंड वो वेट करेंगे कि आप भी उनको विश करोगे। अगर इनका बर्थडे आ रहा है, ठीक है, तो आप उनको जरूर विश करोगे। मुझे लग रहा है कि ये इंसान ना जो है, तो यस, ये आपके साथ डेफिनेटली कनेक्ट करेंगे। दे वांट टू फील द कनेक्शन। जहां तक मुझे लग रहा है कि ए पर्सन जानता है रिश्ता टूटा है, दिल टूटा है, डिसअपॉइंटमेंट मिली है, लेकिन मुझे इस रिश्ते को ऐसे ही नहीं जाने देना। मुझे इस रिश्ते पे काम करना है, मुझे इस रिश्ते को हील करना है, इस रिश्ते को हील करना है। तो हो सकता है कि पहले जैसा हो सकता है कि ये रिश्ता पहले से भी बेहतर हो सकता है, ठीक है। तो इस पर्सन के मन में दर्द भी है काफी ज्यादा, ठीक है। तो आपको फेस करने का डर भी है, आपको जीतने का डर भी है, तो फ्यूचर का कहीं ना कहीं डर भी है। तो बहुत सारी डर लेके पर्सन बैठा तो है अभी, ठीक है, बट लेकिन इनका दिल कहता है कि नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। कहीं ना कहीं दिल की आवाज को ये सुनते हैं और आपकी तरफ बढ़ते हैं। तो ये देख रहा है, मुझे यही एनर्जी आ रही है। तो मुझे यहाँ पे काफी लोगों का यूनियन होते हुए नजर आ रही है, काफी लोगों का यूनियन होने वाला है, ठीक है। एंड यस, लॉन्ग टाइम अगर आप दोनों बात कर रहे हो, एटलीस्ट वो रिस्पॉन्स कर रही है, रिएक्ट कर रही है, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। तो आपने आप में, तो बस वो चाहता है कि आप उनकी फीलिंग्स को समझो। अगर बात करते तो आप भी रिप्लाई करो, नहीं चाहते कि आप उनकी कॉल्स मैसेज को रिजेक्ट कर दो या रिप्लाई ही ना करो। ओके, तो नहीं चाहते कि आप उनको इग्नोर करो, ठीक है, नहीं चाहते कि रिजेक्शन उनको फील करवाओ, ठीक है। तो ये इंसान ना एक्सप्रेस करने में थोड़ा दिक्कत होती है इनकी, जो कुछ फील करता है, ठीक है, अंदर से वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ऐसा एनर्जी आ रही है। बट फ्यूचर जो लग रहा है कि पर्सन डेफिनेटली आपके साथ कनेक्ट करेंगे। जो भी डर है, डर को, फियर को साइड में रख के, ईगो को साइड में रख के पर्सन डेफिनेटली बहुत क्रेव फील करेंगे आपके साथ मिलने के लिए। बट अगले कुछ घंटे में पर्सन डेफिनेटली बहुत लो वाइब्रेशनल एनर्जी में रहेंगे, बट फिर भी हिम्मत करके मुझे यहां दिख रहा है कि वो रीच आउट करेंगे, कम से कम ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे। ओके, ऐसा एनर्जी आ रही है। वो 10 दिन हो सकता है, 6 वीक्स हो सकता है, 6 मंथ्स हो सकता है, किसी किसी के लिए 11 डेज की अंदर भी हो सकता है। यहाँ पर 11 नंबर दिखाई दे रहे हैं मुझे। सो 11 नंबर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 11 उस तारीख 11 हो सकता है, 14 हो सकता है। अच्छा, 20 नंबर 2, 8, 7, 5, 30, 4, 1, 10, ये सारे नंबर काफी सिग्निफिकेंट लग रहा है। कुछ अल्फाबेट्स दिखाई दे रहे हैं, एस, वी, डबल जी, डबल डी, यू, ओ, डबल ए, एच, आर, आई, के, एस, पी, डी, वी, ऑल्सो एम। यस, सो यह है गाइस आपके पर्सन की, आपकी पूरी लव स्टोरी, आपके पर्सन की एनर्जी, करंट फीलिंग्स, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। आई होप आपके साथ रेजोनेट हुआ। कितना परसेंट रेजोनेट हुआ डेफिनेटली कमेंट सेक्शन पर बताना, क्योंकि ए पर्सन जो एनर्जी जो आ रही है इन फ्यूचर, ए पर्सन आपके साथ डेफिनेटली कनेक्ट करेंगे। आज जो भी हाल है, ये हाल डेफिनेटली सुधरेगा, क्योंकि ए पर्सन खुद को हील करना चाहेंगे, इस रिश्ते को स्पेशली हील करना चाहेंगे, क्योंकि उनको आपके साथ एक सेटिस्फेक्शन, एक सुकून मिलती है। इस बात को पर्सन डेफिनेटली रियलाइज करेंगे, ठीक है। तो यस, आपको देखना है, वेट करना है। ये अगर आएंगे तो आपको भी इनके साथ बात करना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आएंगे आपको ईगो दिखाना है, बिल्कुल नहीं। ये इंसान जानबूझकर आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, बट इस पर जो वो आएंगे ना, वो आपके साथ कनेक्शन को बनाने के लिए आ रहा है। इनके अंदर चेंजेस जरूर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर पास्ट एनर्जी में मुझे
हैंगमैन का एनर्जी मिली, ठीक है, एंड टावर कार्ड भी मिली, टावर की एनर्जी भी मिली। सो डेफिनेटली इन फ्यूचर जो दिखा रहा है कि डेथ कार्ड भी साथ साथ मिली एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। सो ये जो व्हील है आपके तरफ टर्न ले रहे थे, चीजें टोटली ऑटोमेटिकली 360 डिग्री चेंजेस आ जाएगा, ठीक है, एंड कहीं ना कहीं आप दोनों का जो लाइफ है, जो अभी जो सिचुएशन है, इससे काफी बेटर होने वाला है, काफी बेहतर होने वाला है। तो ये है आपकी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, आपकी पूरी की पूरी लव स्टोरी। इसको मैं साइड कर देती हूँ गाइस। आई होप आपको पूरी की पूरी क्लैरिटी मिले, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन पर जरूर बताना कितना पसंद रेजोनेट हुआ, ठीक है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपके साथ दूसरी बार, तब तक के लिए बाय बाय।